अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असमत हेयर। मसल गेन करना स्पेशली हार्ड गेनर्स एंड स्किनी लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मसल गेन करने के लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपकी न्यूट्रिशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपका वर्कआउट प्रॉपर होना चाहिए, आपकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक क्वालिटी ऑफ मसल गेन कर पाते हैं, तभी आपका वेट गेन हो पाता है। अब अक्सर क्लाइंट्स ये कहते हैं कि सर हम न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, रिकवरी दे रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा वेट गेन नहीं हो पा रहा। व्हेन आई आस्क देम तो पता चलता है कि जो उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी न्यूट्रिशन को फॉलो अप नहीं कर रहे होते, जो उनको वर्कआउट की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्कआउट नहीं कर रहे होते, और ना ही अपनी बॉडी को प्रॉपर रिकवरी दे रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो वेट गेन के लिए और मसल गेन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशन। फॉर मसल गेन आपको हर हाल में कैलोरी सरप्लस फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड कैलोरीज या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप अपना वेट गेन या फिर मसल गेन नहीं कर पाएंगे। जब कैलोरी सरप्लस की बात होती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं हमें कितनी कैलकुलेटेड कैलोरीज को कंज्यूम करना पड़ेगा, कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी टारगेटेड कैलोरी सरप्लस को अचीव करने के लिए। तो सिंपल वे ये होता है कि पहले जो आप कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे हैं, पहले जितना आप खाना खा रहे हैं, तो आपने उससे ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दें। आप उससे ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें तो आपकी बॉडी सिंपली एक कैलोरी सरप्लस की स्टेट के अंदर चली जाएगी। आपकी बॉडी एक सिंपली एनाबॉलिक स्टेट के अंदर रहना स्टार्ट कर देगी। अब इसके लिए आप पर वीक के हिसाब से जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक उससे ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएं, या फिर नेक्स्ट वीक उससे ज़्यादा पोर्शन साइज को कंज्यूम करने लग जाएं, तो आपकी बॉडी कैलोरी सरप्लस के अंदर रहने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेकफास्ट के अंदर 2 एग्स ऑमलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे 3 एग्स ऑमलेट कंज्यूम करने लग जाएं। इसी तरह पहले आप 2 ब्रेड्स कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आप 3 ब्रेड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें। एंड सिमिलरली आप लंच या डिनर के अंदर पहले 1 प्लेट चावल खा रहे थे या फिर 1 रोटी खा रहे थे, तो आप 2 रोटी या फिर 1.5 प्लेट चावल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी बॉडी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी और कैलोरी सरप्लस के अंदर चली जाएगी। अब आप 1 से 2 महीने के लिए इसी तरह अपनी बॉडी को कैलोरी सरप्लस में रखें। उसके बाद प्रॉपर अपनी कैलोरीज को ट्रैक करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन को ट्रैक करें। उसके बाद कैलकुलेटेड कैलोरीज की तरफ जाएं और कैलकुलेटेड कैलोरीज को कंज्यूम करें, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर आपको रिजल्ट दे सके। अब आप यहाँ पे कैलोरीज डेंस फूड्स का भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, जो आपको स्मॉल अमाउंट के अंदर ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी बॉडी को इजीली एक कैलोरी सरप्लस की स्टेट के अंदर रख सकेंगे। लाइक आप नट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक आप पीनट बटर को यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप एलिमेंट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, इनको कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे, जो आपको स्मॉल अमाउंट के अंदर ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करेंगी, ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी बॉडी एक कंटिन्यूसली कैलोरीज को सरप्लस के अंदर रखेगी और एक कंटिन्यूसली एनाबॉलिक स्टेट के अंदर रहेगी। एंड सिमिलरली आप लिक्विड मील्स का भी इंटेक कर सकते हैं, लिक्विड कैलोरीज का इंटेक कर सकते हैं बिटवीन द मील्स एंड विद मील्स, जो इजी टू डाइजेस्ट हैं और स्मॉल अमाउंट के अंदर ज़्यादा कैलोरीज को प्रोवाइड करती हैं। लाइक आप 1 गिलास ऑफ फ्रेश जूस का इंटेक कर सकते हैं विद मील्स, एंड बिटवीन द मील्स आप फ्रेश फ्रूट शेक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द मील्स। लाइक आप बनाना शेक का यूज़ कर सकते हैं, जो इजी टू डाइजेस्ट है, और आप नेक्स्ट मील के लिए भी जल्दी रेडी हो जाते हैं जब आप बनाना शेक का यूज़ करते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 4 सॉलिड मील्स का इंटेक करें, ताकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली एक प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म के अंदर रहे, कंटिन्यूसली आपका मसल बिल्डअप करती रहे, ताकि आपका जो बॉडी वेट है वो इन द फॉर्म ऑफ मसल्स इंक्रीज़ हो, ना कि आपका बॉडी वेट इन द फॉर्म ऑफ फैट इंक्रीज़ हो। इसीलिए एटलीस्ट 4 सॉलिड मील्स का कंज्यूम करें। आप ड्यूरिंग द डे इजी टू कैरी स्नैक्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं, लाइक फ्रूट्स हो गए, लाइक डार्क चॉकलेट हो गई, लाइक प्रोटीन बार्स हो गए, ताकि आप इजीली स्मॉल अमाउंट के अंदर ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम कर सकें बिकॉज ऑफ देयर टेस्ट, जो इजीली आपको डाइजेस्टिबल होंगे और आप इजीली अपनी बॉडी को कैलोरी सरप्लस के अंदर रख पाएंगे। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है फूड सोर्सेस का। ट्राई योर बेस्ट कि आप होल फूड्स को कंज्यूम करें, जिससे आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल सकें,
क्योंकि आपकी बॉडी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे वेट गेनिंग के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। इसीलिए हमेशा होल फूड या होल ग्रेन्स का कंज्यूम करें ताकि आप अपनी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पहुंचा सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्स। आफ्टर फिक्सिंग द डाइट 3 सप्लीमेंट्स को आप अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे वेट गेन करने के लिए एंड मसल गेन करने के लिए। अगर आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को फुलफिल कर रहे हैं फ्रॉम द डाइट तो इन 3 सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 1, प्रोटीन पाउडर। अगर आपकी रूटीन बिजी है और आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते फ्रॉम द डाइट तो आप प्रोटीन पाउडर को अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन करें, लाइक वे प्रोटीन आइसोलेट को अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन करें ताकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली एक प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म के अंदर रह सके, एक एनाबॉलिक स्टेट के अंदर रह सके और कंटिन्यूसली मसल को बिल्डअप करती रहे। नंबर 2, केराटिन मोनोहाइड्रेट। आफ्टर 2 to 3 months ऑफ ट्रेनिंग आप अपनी रूटीन के अंदर केराटिन मोनोहाइड्रेट को ऐड ऑन करें जो कि ना सिर्फ आपको मसल गेन करने के अंदर हेल्प आउट करेगा, आपको वेट गेन करने के अंदर हेल्प आउट करेगा, बल्कि आपके स्ट्रेंथ लेवल को इंक्रीज करेगा, आपके एटीपी लेवल्स को इंक्रीज करेगा, जो ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको एक्टिव रखेगा ताकि आप अपना जो वर्कआउट है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। नंबर 3, मल्टीविटामिन्स। आजकल के टाइम पे हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए अपनी डाइट के अंदर, अपनी रूटीन के अंदर एक अच्छा मल्टीविटामिन ऐड ऑन करें ताकि आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी हो सके और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन अच्छी हो पाए ताकि आप अपनी कंटिन्यूसली एक मसल को बिल्डअप करते रहें, एक वेट गेन करने की स्टेट के अंदर अपनी बॉडी को रख सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैलोरीज कैलकुलेशन। तो सिंपली आपका जो करंट वेट है उसको आपने 35 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज निकल आएंगी फॉर मसल गेन एंड फॉर वेट गेन। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हर इंसान का दूसरे इंसान से मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि जो रिक्वायर्ड कैलोरीज आपने निकाली हैं वो आपके लिए इनफ ना हो फॉर वेट गेन, तो आप वहाँ पे 200 से लेके 300 कैलोरीज को ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आपका वेट जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि आप फैट को गेन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे 200 से लेके 300 कैलोरीज को ड्रॉप कर सकते हैं जिससे आपका मैक्सिमम मसल गेन हो जाएगा। एंड फॉर प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो आपका जो करंट वेट है आप उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट निकल आएगी। एंड सिमिलरली फॉर फैट रिक्वायरमेंट आपने अपने वेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपकी फैट की रिक्वायरमेंट निकल आएगी। एंड फॉर कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट तो आपने जो टोटल कैलोरीज हैं उनमें से प्रोटीन एंड फैट की कैलोरीज को माइनस कर लेना है तो आपकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट्स निकल आएंगी। इस तरह आप अपनी जो टोटल कैलोरीज हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं और अपना एक मसल गेन और वेट गेन कर सकते हैं। So this was all from this video. In next video we will talk about the workout plan and recovery कि आप किस तरीके से अपना वर्कआउट कर सकते हैं और रिकवरी के प्रोसेस को कर सकते हैं ताकि आप अपना एक ईजिली मसल गेन कर पाएँ। टेक केयर।